जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। अच्छा। वो भारत का है, डेफिनेटली ऐसा ही है। ये हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। ठीक है। बलूचिस्तान में जो BL है उन्होंने बोला कि भाई इधर ना तो पाकिस्तान आर्मी आए, वार्न कर दिया, ना चाइना आए ना कोई और आए। आप मुझे ये बताएं, हम अपने ही मुल्क में रहते हुए जिन लोगों के पास इतने सोर्सेज भी नहीं है, कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ, है ठीक है, आप उनको टैकल ही नहीं कर सकते। तो फिर आप हैंडल नहीं, आप इसमें भी कह दें ये अफगानिस्तान आ गया या इंडिया आ गया, इसमें भी कह दें। सर नहीं, इसमें अफगानिस्तान और इंडिया चले हम नहीं कहते नहीं है, लेकिन है उनका भी हाथ। अच्छा, इसमें भी उनका हाथ। ईरान से गैस क्यों नहीं ले लेते? ईरान से गैस लेने के लिए हमें जो है ना अमेरिका के पांव पकड़ने पड़ेंगे। वो पांव पकड़ने के बावजूद भी नहीं वो देगा गैस। अच्छा। फिर भी नहीं देगा। सारी इंडिया ले रहा है उससे गैस। ठीक है, क्यों लेना है? आप देख लें बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अलगवादियों ने फिर आतंक मचाया है, जिसमें 38 लोग मारे गए हैं। यह हमला बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया है, जो एक अलग देश बनाना चाहता है। BLA ने पंजाब के लोगों को निशाना बनाया है। बलूचिस्तान में हुए ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है। आपको दिखाएंगे कैसे पाकिस्तान की निकम्मी आवाम अब इस हमले में भारत का हाथ बता रही है। बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की जो सूरत आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कितने नौजवानों की जान चली गई। क्या समझते हैं इसके ऊपर, इसके पीछे कौन होगा? सर इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। अच्छा। वो भारत का है, डेफिनेटली ऐसा ही है। ये हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है, ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इसके पीछे इंडिया है। अच्छा, अगर लेट्स सपोज मैं आपको बोलूंगा यार ये आपने बात तो कर दी, इसे लॉजिकल जवाब दें कि यार कैसे इंडिया। लेट्स सपोज इधर आपकी दुकान में चोरी होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप कह दें कि ये इंडिया से कोई चोर आया था, तो मैं आगे से पूछूंगा ना कि कैसे यार, आपको कैसे पता है? सर ये तो बायोलॉजिकल है ना। अच्छा। आप देखें कि इंडिया के साथ हमारा फड्डा है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकन फौजें निकली हैं तो इंडिया के मफाद जो थे वो अफगानिस्तान में थे, हमारे मफाद भी अफगानिस्तान में थे। हमने अपना जोर लगाया, हमारी गवर्नमेंट ने, कि हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हों। इंडिया ने अपने पत्ते फेंके, लेकिन इंडिया जीत गया ना। इंडिया जो है वो जो है इस मामले में कह लें कि उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो विन हो गई। ठीक है। अच्छा, और अभी आप कह रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो इस टाइम बलूचिस्तान की सूरत हाल है ना, इसके पीछे BLA के साथ जो उनसे अफगान तालिबान, जो उनसे अफगानिस्तान से तालिबान है, वो इन्वॉल्व है। सर वो इंडिया के करते धरते हैं। वो इंडिया के अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, वो भी इंडिया के डेफिनेटली ऐसा है। आप देखें ना, ये तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो विन कर गया अपनी खारजा पॉलिसी, तो वो अब वहां से जो है वो यूज कर रहे हैं वहां के अफगान तालिबान को, जो भी उनकी प्रॉक्सीज हैं ये अफगानों की। अच्छा, उनको यूज क्या वजह है कि एक मुसलमान के अगेंस्ट है, मतलब ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान के लोग हैं तो मुसलमान है ना, तो वो यहाँ पे अटैक कर रहे हैं कि एक नॉन मुस्लिम के कहने पे। इतने हमारा मतलब ईमान कमजोर है। सर ये ईमान की बात यहाँ पे नहीं रह जाती। अच्छा। ये आप तो अगर दुनियादारी की बात करें ना, तो दुनियादारी में मामला जो हैं वो हमसे, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बिल्कुल नील है। अच्छा, फॉरेन मिनिस्ट्री बिल्कुल नील है। क्यों कि फॉरेन मिनिस्ट्री किसी भी बात को, किसी भी काम को हैंडल नहीं कर पा रही। उसकी जिंदा मिसाल अफगानिस्तान है, आपका हमसाया है बलोचिस्तान है। आप देख लें बलोचिस्तान में इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है ये इंडिया ही करवा रहा है। ठीक है। नहीं, अच्छा, अगर लेट्स सपोज एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं, पहले नंबर पे तो मेरी ये चीज समझ में नहीं आती, अच्छा लाहौर में क्यों नहीं कुछ करवा देता, पंजाब में क्यों नहीं करवा देता, लेकिन एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि इंडिया करवा रहा है, मुफाद आता है इंडिया के वहाँ पे। हम रोक क्यों नहीं लेते? हमारी गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेज, हमारे अदारे रोक दें कि भाई इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। सर हमारी आर्मी जो है वो लगी तो हुई है इस मामले में पीछे, उनके मतलब जो भी वो उनसे हो पा रहा है वो कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि वो रोक नहीं पा रहे, इसका तो हमें उनसे गिला शिकवा है ना। ठीक है कि भाई आप क्यों नहीं रोक पा रहे? क्यों नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की? देखें अफगानिस्तान की जो आप कह रहे हैं कि इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के अगेंस्ट, ईरान पाकिस्तान के साथ आपको पता है रिसेंटली हमारे ताल्लुकात खराब हुए थे। इवन अभी भी उन्होंने वार्न कर दिया कि भाई आपने अगर गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट पूरा ना किया तो ये होगा। यानी हमारे ताल्लुकात, ईरान सऊदीया के ताल्लुकात खराब हैं। ऐसे मुख्तलिफ कंट्रीज के जो मुसलमान है आपस में लड़ रहे हैं। सर उसकी वजह यही है, यूनिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो मैं कह रहा हूं। वो उसकी यूनिटी ना होने की वजह ये है कि जो आप अगर इजराइल को ले लें या यूरोपीय यूनियन को ले लें, अमेरिका, ये सब लोग अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। ये अपने जितने मामलात हैं, जिस चीज में इनको नजर आता है कि किसी चीज में हम वीक तो नहीं है, उस पर काम करते हैं। उसको इल्जाम नहीं लगाते, वो काम करते हैं, वो इसको इम्प्रूव करते हैं और वो फिर दुनिया पे हुकूमत करते हैं। वो फिर
वो फिर हमें करते हैं ब्लैकमेल, वो फिर हमें कहते हैं कि भाई आराम ना चंड मारांगा तेरे मुंह ते जो तू बोलिया थे, वो कहता जी माई बाप मैं हाजिर, मैं नहीं बोलांगा। और उसकी रीजन ये है ना, लेट्स सपोज अमेरिका अगर हमारे पे प्रेशर डालते हैं, आज ईरान और पाकिस्तान का गैस लाइन का प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं अमेरिका की वजह से रुका है, और उसकी रीजन ये है कि हमने उनसे डॉलर लिए हैं, हम इल्जाम लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, लेकिन ये नहीं देखते कि फिर हेल्प के लिए जाना हमने अमेरिका के पास ही है। सर उसके यही तो बात है, हम उसके क्या उसे कहते हैं कि उसके मतलब काने हैं ना, पंजाबी में वो कहते हैं, हम तो काने हैं उसके, वो हमें पैसा देता है। हमें क्या देता है यार, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। एक बात है, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं ना मिलता, अवाम को तो कुछ नहीं ना। अवाम तो इस वक्त इंतहाई जो है वो कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो कि मिडिल तबका है, और जो थोड़ा सा आप साइड पे जाते चले जाएं आपको, तो वो तो अपना पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं। जो मिडिल तबका है, जो लो तबका है, उसको वो खींच रहे हैं, उससे खींच रहे हैं, खा रहे हैं, उनका हिसाब तब चल रहा है। अच्छा, बलोचिस्तान की सूरत आपको बेहतर होती नजर आ रही है, या पूरे पाकिस्तान की सूरत बेहतर नजर होती आ रही है, या फिर ये कभी हम कच्चे के डाकू सुन लेते हैं, शायद आपने भी सुना होगा कि कच्चे के डाकू आ गए, कभी बलोचिस्तान की ये सिचुएशन हो जाती है। अभी तो उन्होंने बकायदा एक एरिया कवर कर लिया बलोचिस्तान में, जो BL है, उन्होंने बोला कि भाई इधर ना तो पाकिस्तान आर्मी आए, वार्न कर दिया, ना चाइना आए, ना कोई और आए। आप मुझे ये बताएं, हम अपने ही मुल्क में रहते हुए जिन लोगों के पास इतने सोर्सेज भी नहीं है, कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ, है ठीक है, आप उनको टैकल ही नहीं कर सकते, तो फिर आप हैंडल ही। आप इसमें भी कह दें ये अफगानिस्तान आ गया या इंडिया आ गया, इसमें भी कह दें सर नहीं, इसमें अफगानिस्तान और इंडिया चले हम नहीं कहते नहीं है, लेकिन है उनका भी हाथ। अच्छा, इसमें भी उनका हाथ जी है। पाकिस्तान में महंगाई के पीछे किसका हाथ है? सर नहीं, उनका हाथ पता कैसे होता है? अच्छा, उनका हाथ ये नहीं है कि हमारे जो सियासतदान है, हमारे ब्यूरोक्रेट है, हमारे जो दूसरा एक और लीडर, वो दूध के धुले हुए हैं। अच्छा। सर वो उनके साथ इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है, उनका कोई ना कोई लिंक उनके साथ मिलता है, वो उनके साथ जो है वो पाकिस्तानी अवाम का, अपने मुल्क का सौदा करते हैं। अच्छा। वो गंद खाते हैं उनसे लेके, तो फिर और फिर तो हमारे लीडर हुए ना। फिर लेट्स सपोज, मैंने तो ये नहीं बोला कि वो हम हमारे लीडर कसूरवार नहीं है, ये तो आपको यहाँ पे आप 150 लोगों को भी खड़ा कर लेंगे ना, उनमें से 149 भी जो है ना वो यही कहेंगे कि कसूरवार हमारे लीडर ही हैं, पाकिस्तान के जो बड़े हैं। ये सर ये बिल्कुल यही है, ये कसूरवार है। मैं अगर तो किसी का भी किसी पे तो इल्जाम मैं किसी का भी सपोर्टर हूँ, मैं चाहे PTI को सपोर्ट करता हूँ, नून लीग को करता हूँ, किसी को भी करता हूँ, मैं कहता हूँ सब ही गलत है, सभी गलत हैं। तो फिर ये चेंज कैसे आएगा? मैंने बजाते खुद एक वक्त हम नारे लगाते होते थे, ये वो ये आजे वो आजे, पीछे घुसे हुए हैं, जलसों में घुसे, और यार हमें क्या मिला? हमें इन्होंने ये इसी नारों के पीछे रखा। कभी ये नारा रखा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 78 साल से नारा लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सर वो नारा जो है, वो जो ये लगा रहे हैं ना, वो हम जो अवाम है ना, वो हम अवाम जो है ना, वो हमें एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, वो सर हम उसको वो पकड़ के ना बस चाट रहे हैं, और उनकी जो है ना वो मामला जो है वो उनके पीछे चल रहे हैं। और उन्हें पता है कि वाम पीछे लग जाती है, उन्हें पता है कि भाई ये वाम शऊर नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि यार हमने किस ईरान से गैस क्यों नहीं ले लेते। ईरान से गैस लेने के लिए हमें जो है ना अमेरिका के पांव पकड़ने पड़ेंगे, वो पांव पकड़ने के बावजूद भी नहीं वो देगा गैस। अच्छा। फिर भी नहीं देगा। सारे इंडिया ले रहा है उससे गैस, ठीक है, क्यों ले रहा है इंडिया तो पेट्रोल भी ले रहा है, इंडिया तो रशिया से भी पेट्रोल ले रहा है। हमारा मिनिस्टर चला जाता है वहाँ पे रशिया, तो हमें जो है उसको मतलब कहने का उतार दिया जाता है उसे। इसका मतलब चाहे वो कोई भी है, हम उसे अच्छा समझते हैं। आपको बात बुरी लगे या किसी को भी लगे बुरी, लेकिन इसका मतलब रियलिटी ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे कई गुना बेहतर है। मैं यही अर्ज कर चुका हूँ पहले भी आपसे, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमारे से बहुत आगे चली गई हुई है भाईजान। हम बचपन से जो है ना समझते आ रहे थे, अमेरिका के प्रेशर में नहीं आता। नहीं सर, वो उनके एक पावर है, वो उन इकोनॉमिकल, तो हम बचपन से क्या समझ रहे थे? हम समझते आ रहे हैं कि जी वो हमें इंडिया को पूरी टक्कर देते हैं, हम इंडिया से जीतते हैं, हम इंडिया को, ये इंडिया हमारे से नीचे, हम इंडिया से ऊपर जाएंगे, हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम जो है आज, अल्लाह आपका भला करे, वो मायूस हो गए हैं इस मामले में। अपना चांद पे भी पहुंच गए और भी